प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। कहते हैं कि श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि मैं जुगल स्वरूप के इन चरणों को अपनी आत्मा के अंतस्करण यानी हृदय दिल में बसा लूँ। मेरी आत्मा परात्म रूपी नेत्र की पुतली है, जिसमें स्थित तारा ही मेरी आत्मा का दिल है। उसी में मुझे अपने प्राण वल्लभ की संपूर्ण शोभा को बसाना है। कहते हैं कि ये निर्देश दिया गया है कि अपने जीव तथा आत्मा दोनों के ही दिल में जुगल स्वरूप के चरण कमलों को बसाए। महामति कहे इन चरण को राखो रूह के अंतस्करण, यारू नैन की पुतली बीच राखो तीन तारन, बीच राखो तीन तारन। ये सुंदर साथ जी चरणों में ही, अगर हम चरणों का ही ध्यान लगाएं, कहते हैं कि चरणों का ही ध्यान लगाओ तो धीरे धीरे सारा स्वरूप दिखना शुरू हो जाएगा। ये हमारे स्वामी जी भी कहते हैं। और ये श्री सागर जी 10वां प्रकरण और आज है चुपाई 66। ये चारों जोड़े चरण के का वर्णन है। हमारे प्रीतम के चरण, कहते ना, आज हमारे प्रीतम हमें इश्क और प्रेम का प्याला पिलाने लगे हैं चारों चरणों के द्वारा, क्योंकि वहाँ का एक एक अंग भी चेतन है, एक एक अंग भी चेतन है और प्रेम और इश्क से भरा हुआ है। एक एक आभूषण भी, एक एक पत्ता भी, फूल भी, पक्षी भी, पशु भी, पक्षी, सब कुछ वो खुद ही हैं, पारब्रह्म परमेश्वर ही हैं। देखो, मैं एक बात मानती हूँ कि गुरु ग्रंथ साहब में पारब्रह्म परमेश्वर की महिमा का गुणगान है, जो संतों ने गाया, जो परमहंसों ने गाया, उनका वर्णन है। और उसकी कितनी उपमा दी गई है उस ग्रंथ साहब जी को, कि उनको कितना मतलब वो मानते हैं, साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर ही मानते हैं उस ग्रंथ साहब को। तो हमारे तो ये वाणी, ये ग्रंथ कहो जो भी कहना है, पर ये पारब्रह्म परमेश्वर की खुद के मुख से निकली हुई वाणी है और पारब्रह्म परमेश्वर के एक एक अंग का वर्णन है। तो हम सोचें तो इस वाणी को कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, ये सोचने की बात है। और जिन्होंने पारब्रह्म परमेश्वर का गुण गाया उनको ही परमहंस बोला गया। और ये तो ब्रह्मवाणी है, ब्रह्म सृष्टियों की अपनी बातें हैं, पारब्रह्म परमेश्वर के अपने परम धाम की बातें हैं। कहते ना, ये 3 गीता में ब्रह्मांड बताए गए, अक्षर ब्रह्मांड और अक्षर और अक्षरातीत, जैसे 3। ऐसे ही ये अक्षर पुरुष, मतलब पुरुष बताए गए, अक्षर पुरुष और हाँ 3 ब्रह्मांड है और 3 ही सृष्टियाँ बताएंगे। ईश्वर सृष्टि पहले बात है, जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। ऐसे ही क्षर, अक्षर और अक्षरातीत 3 ब्रह्मांड बताए गए हैं। वो अक्षरातीत की बातें हैं। कहते ना, सबसे पहले ये अक्षर ब्रह्मांड है, जहाँ की जो भूमि है और जहाँ के 14 लोक हैं, उसके ऊपर निराकार है। लोग निराकार की ही बातें करते हैं ज़्यादातर, परमात्मा को निराकार ही बताया गया है, क्योंकि उसके ऊपर वो लोग जहाँ के जीव जा नहीं सकते, उसके ऊपर। और उसके ऊपर क्या है, बेहद का मंडल है, जहाँ मतलब कि जोग माया जिसे बोलते हैं, जहाँ अक्षर ब्रह्म का पूरा सत स्वरूप है, केवल स्वरूप है और सबलिक ब्रह्म है, अव्यकृत ब्रह्म है। अव्यकृत ब्रह्म किसको कहते हैं, वो अक्षर ब्रह्म का मन, जो सुपन में ये ब्रह्मांड बनाता है और ब्रह्मांड बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। और इसी तरह से फिर वो उसके ऊपर क्या है, परम धाम, पार ब्रह्म परमेश्वर का अक्षरातीत, मतलब जिनका गुणगान
मैं बता रही हूँ श्री ग्रंथ साहब जी में बताया गया है, उनका गुणगान गाया गया है, इतना गुणगान गाया है, उनको भी खसम बोला गया है, और मतलब कि सबका साहिब बोला गया है, और सब ग्रंथों में ज़्यादातर साहिब बोला गया है, वो सबका साहिब एक है। और वो परमात्मा का यहाँ पर उनके आज चरणों का वर्णन हो रहा है। तो सोचो अगर वो मतलब कि वो ग्रंथ साहब जी के द्वारा आदमी को मुक्ति मिल रही है, तो क्या इनके वर्णन जो किया गया, पार्वण परमेश्वर ने खुद अपनी सारा एक एक अंग का वर्णन किया पार्वण परमेश्वर जी ने। और तो सोचो, और अपनी ब्रह्म सृष्टियों, अच्छा मैंने एक बार और देखी है कि गुरु ग्रंथ साहब जी में ब्रह्म सृष्टियों का गुणगान, बहुत महिमा गाई गई है, बहुत ज़्यादा महिमा। और ये ब्रह्म सृष्टियों की खुद की बातें हैं जो इस संसार में उतरी हुई हैं, जिसको देवी देवता भी ढूंढ रहे हैं, उनके चरणों की धूलि को भी लेने को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ हमें ब्रह्म सृष्टियों की एक धूल ही चरण धूल मिल जाए। बड़े बड़े संत जिन्होंने इतनी तपस्या करी वो भी ढूंढ रहे हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी ढूंढ रहे हैं। और उन आत्माओं का, उन ब्रह्म सृष्टियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये वाणी कोई आम वाणी नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड को मुक्ति देने वाली, ब्रह्मांड को मुक्ति देगी। ये 14 लोक को इस बार मुक्ति देगी, क्योंकि इस बार जो ब्रह्म सृष्टि नीचे उतरी है वो अपनी ब्रह्म सृष्टि के खातिर सब लोगों को 14 के 14 लोगों को मुक्ति देंगे, अखंड मुक्ति देंगे। और इतना बड़ा चमत्कार होना है इस धरती पर, और अपनी ब्रह्म सृष्टि को लाए हैं यहाँ पर, यहाँ का संसार दिखाने के लिए कि जहाँ के रोग कैसे, शोक कैसे हैं, जहाँ के लोग कैसे हैं। और यहाँ पर मतलब कि जैसे जहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही हैं और ये प्रलय आ रही है, रोग आ रहे हैं, मतलब इस तरह से ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, वो सब दिखाने के लिए एक ये खेल बनाया हुआ है। और उस खेल को हम समझ बैठे हैं कि ये सत्य है, पर असल में ये सत्य नहीं है, ये झूठ है। सत्य है पार्वण परमेश्वर खुद, जहाँ वो परम धाम में चौथा आसमान में रहते हैं। और सुंदर साथ जी, आज हम ये चारों जोड़े चरण के का वर्णन हो रहा है, उसको श्रृंगार का वर्णन हो रहा है, उसको हम ध्यान से लगा के अपने मन चित्त को टिका के एकाकार होके, एक होके इसको समझे और ग्रहण करें। चारों जोड़े चरण के ए जो अरस भूखन, ए लिए हृदय मिने आवत स्वरूप पूरन। धाम धनी के दोनों चरणों में ये 4 भूषण झांझरी, घुंघरी, कावी, कड़ला और विराजमान हैं। और परम धाम के इन आभूषणों सहित दोनों चरण कमलों की शोभा जब दिल में बस जाती है, तो प्रीतम अक्षरातीत का नख से शिख तक का संपूर्ण स्वरूप भी दिल में आ जाता है। इस चौपाई के कथन की चित्तवनी का मूल सूत्र समझना चाहिए। धनी के मुखरविंद की शोभा को आत्मसात करने के लिए सर्वप्रथम चरण कमलों की शोभा को अपने हृदय में बसाना चाहिए। मतलब अपने हृदय में चरण कमलों की शोभा को अपने हृदय में बसाना चाहिए। देखो आगे हमारे ये कहते हैं ना कि प्याले पे प्याला वो पिला रहे हैं। ये अगला प्याला किसका है? चारों जोड़े चरण के, 2 श्यामा जी के, 2 श्याम जी के। श्याम श्यामा, राज श्यामा, क्योंकि राजाओं का राजा है वो, पूरे ब्रह्मांडों का मालिक है वो, तो उनके चारों जोड़े चरण के का वर्णन है। जो स्वभावत इन चरण को ए भूखन सब चेतन, अनेक गुण जाके जाहिर और अलेखे बातन। जो आभूषण धनी के चरणों में शोभा देते हैं, जो आभूषण धनी के चरणों में शोभा देते हैं, वे सभी चेतन ही हैं। मतलब कि उनके आभूषण भी चेतन हैं। कावी, कड़ला, झांझरी, घुंघरी सब चेतन हैं। इनमें बाहरी और आंतरिक ऐसे बहुत से गुण हैं।
इनमें बाहरी और एवं आंतरिक ऐसे बहुत से गुण हैं जिन्हें इस जीवा से व्यक्त नहीं किया जा सकता। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में मेरे से ना बाहरी और जो जहरी बातूनी और जहरी था, मैं दोनों को बातूनी बोल गई थी। गलती हो जाती है क्योंकि आफ्टर ऑल इतना ज्ञान तो है नहीं है, जो भी कभी बोलते बोलते हो जाए उसको अपना ही मान के क्षमा कर देना। सुंदर साथ जी, गलतियाँ तो बार बार बोलने में कई बार है ना, बाद में सुनती लगता है कि अरे ये मैंने गलती कर दी, बोल दी। वो गलती मेरे से होती है, और जो अच्छा बोलते हैं वो राजी बोलते हैं, मैंने वो राजी बोलते हैं। गलती कभी कभी वो जो गलती होगी वो मेरे से होगी, राजी से नहीं हो सकती। राजी निष्कलंक है, और कलंक निष्कलंक के ऊपर कभी कलंक नहीं लगता। प्रणाम सुंदर साथ जी। जो आभूषण धनी के चरणों में शोभा देते हैं वे सभी चेतन ही हैं। इनमें बाहरी और आंतरिक ऐसे बहुत से गुण हैं जिन्हें इस जीवा से व्यक्त नहीं किया जा सकता। इनके गुण इतने हैं कि जो राज्य के में गुण हैं वो वस्त्रों भूषणों में भी वो सारे ही गुण हैं, क्योंकि वो ही राज्य ही है, खुद ही खुदा ने हर रूप धारण किया हुआ है। नग नरम ज्योति अतंत और अतंत खुशबोए, ए भूखन चरणों शोभित, बानी चित चाही बोलत सोहे। चरणों में सुशोभित होने वाले इन आभूषणों के नग कोमल हैं। नग नरम ज्योत अतंत और अतंत खुशबुए। चरणों में सुशोभित होने वाले इन आभूषणों के जो नग हैं वो बड़े ही कोमल हैं। इनमें अनंत ज्योति और सुगंधि भी भरी हुई है। अनंत ज्योति है, अनंत जिसका कोई पार नहीं। सुगंधि भी भरी हुई है, वहाँ के आभूषणों में भी सुगंध आती है। सुंदर साथ जी, ये आभूषण दिल की इच्छा अनुसार अति मधुर वाणी भी बोलते हैं, मधुर वाणी से वे बातें भी करते हैं। पिछली वाली में क्या आया था कि इन आभूषणों से बातें भी करो, और ये भूषण जैसे उनके अंग में लगे हुए हैं और वो उनका अमृत पान कर रहे हैं, तो हम सखियाँ क्या बोलती हैं आभूषणों से कि तुम तो कितने भाग्यशाली हो, तुम कितने किस्मत वाले हो, तुम्हें तो हर पल तुम अपने प्रीतम से चिपटे रहते हो, और तुम्हें तो कभी तो दूरी तुम्हारी होती नहीं, हम तो फिर थोड़ा अलग हो जाते हैं, हर पल नहीं रहते। पर नहीं सुंदर साथ जी, हर आत्मा परात्म सब राज्य खुद ही है। गौर चरण अति शोभित। गौर चरण कैसे है? उनके चरण गौर वरण और गुलाल रंग, गौर वरण अति गुलाल। गौर चरण अति शोभित और श्रृंगार भूखन शोभित, ए अंग संग न्यारे ना कबहू, ए अंग संग न्यारे ना कबहू, अति बारीक समझन इत। धामधनी के चरणों का रंग बहुत ही गोरा है, इनकी शोभा भी बहुत अधिक है। चरणों के श्रृंगार में प्रयुक्त होने वाले आभूषण अलौकिक शोभा को धारण कर रहे हैं। श्रृंगार में प्रयुक्त होने वाले आभूषण जो हैं वो लौकिक शोभा को धारण कर रहे हैं। ये आभूषण हमेशा ही चरणों के साथ साथ अंग संग रहते हैं और कभी भी अलग नहीं होते, और ये बहुत ही रहस्यमय सूक्ष्म बात है जो समझने योग्य है। सुंदर साथ जी, परम धाम का प्रत्येक पदार्थ ब्रह्म स्वरूप है और उसका एक कण भी कभी अलग नहीं हो सकता। आभूषण भी आत्म स्वरूप ही है, वे भी अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत को प्रेम से रिझाते हैं। ऐसी स्थिति में अलग होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कहते वो भी रिझाते हैं अपने प्रीतम को, इठलाते हैं, इतराते हैं और अपनी सुंदर सुंदर मीठी मीठी वाणी से अपने पिया को रिझाते हैं और हम सखियों को भी रिझाते हैं। एही ठोर आशिकन की, एही ठोर आशिकन की, अरस की जो अरवाहें, सो चरण तली छोड़े नहीं, पड़ी रहे तले पाए, पड़ी रहे तले पाए। यही ठोर आस्किन की, अर्श की जो अरवाहें,
परम धाम की ब्रह्म सृष्टियाँ हमेशा ही धनी के प्रेम में डूबी रहने वाली है। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियाँ हमेशा ही धनी के प्रेम में डूबी रहने वाली है। उनका निवास ठिकाना इन चरणों में ही है। वे इन चरणों की छत्र छाया में ही रहती हैं और इन चरणों की तलियों की शोभा से एक पल के लिए भी कभी अलग नहीं होती। इन चरणों की तलियों की शोभा से एक पल भी कभी अलग नहीं होती। उनको तलियों का भी सुख मिलता है, वहाँ की लकीरों का भी सुख मिलता है। परम धाम में एक दिली होने से सभी का एक ही स्वरूप है और सभी एक दूसरे के आशिक हैं। इस खेल में अक्षरातीत की गरिमा और संप्रभुता बादशाही को दर्शाया जा रहा है। क्योंकि देखो, राजा हो, बादशाह होता जो, उसकी अलग ही वेशभूषा होती है ना। और ये पूरे ब्रह्मांडों का राजा है, तो क्या है, उनकी वेशभूषा, उनकी मतलब कि इसमें बादशाही दिखाई गई है, शहनशाही दिखाई गई है ये। और अपने आप को कभी कम ना समझना, हम भी शहनशाह हैं। शहनशाह की पत्नियां क्या होती, शहनशाही होती हैं। हम भी शहनशाह हैं, उस राजा की दुल्हनें हैं, पत्नियां हैं, ब्रह्म सृष्टियाँ हैं। तो क्या है, हम आत्मा उनकी ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, उनकी शहनशाही हैं। और वो भी यहाँ पर उनकी बादशाही दिखाई गई है। राजों का राजा, सम्राटों का सम्राट, पूरे ब्रह्मांडों का मालिक ही ये बादशाही है। ये आम बादशाही नहीं है। इसलिए चरणों में पड़े रहने का भाव इस खेल में ही है, परम धाम में नहीं। मतलब परम धाम में नहीं कि चरणों में पड़े हैं, नहीं, क्योंकि सब एक दिली है, एक बराबर है। मतलब वहाँ पर कोई कमी पेशी नहीं है किसी में भी। जो श्यामा जी में गुण है वही सब सखियों के अंदर भी गुण है। वहाँ के एक एक पत्ते में भी गुण है, वहाँ के एक एक फूल में भी गुण है। चरणों की शोभा के ध्यान में डूबे रहना एवं उनके आदेश हुक्म से बंधे रहना ही चरणों में पड़े रहना है। क्या मतलब, चरणों की शोभा के ध्यान में डूबे रहना। जो जो उन्होंने आभूषण पहने हैं उस ध्यान में डूबे रहना और उनके आदेश हुक्म में बंधे रहना ही चरणों में पड़े रहना है। अरस रूहें आशिक इनकी जिन पायो पूरन दाव, ठोरन और रूहन को जाको लगे कलेजे धाघाव। परम धाम की आत्माएं हमेशा ही धनी के इन चरणों के प्रेम में डूबी रहने वाली है। इस खेल में जहाँ जो आए हैं धनी को रिझाने के लिए, उन्हें जो सुनहला अवसर प्राप्त हुआ है ब्रह्मवाणी से जिनके हृदय में चोट लग जाती है। इस ब्रह्मवाणी से जिनके हृदय में चोट लग जाती है, उन्हें धनी के चरणों के अतिरिक्त ऐसा अन्य कोई स्थान नहीं दिखता फिर, जहाँ उन्हें शाश्वत प्रेम और आनंद मिल सके। जहाँ पर शाश्वत प्रेम और आनंद है और कहीं नहीं है। कलेजे में चोट लगने का तात्पर्य है ब्रह्मवाणी से संसार की नश्वरता का बोध होना और अपने मूल संबंध की वास्तविक पहचान हो जाना, जिसके कारण धनी के चरणों के बिना एक पल भी संसार में रहना अच्छा नहीं लगता। ये कलेजे पे चोट लगने की, अभी भी हमारे कलेजे पे चोट नहीं लग रही, इतना वो बखान कर रहे हैं, अपने चरणों का बखान कर रहे हैं श्री राज जी, और क्या क्या नहीं, एक एक अंग का, एक एक आभूषण का बखान कर रहे हैं, फिर भी हमें चोट नहीं लग रही। क्योंकि यहाँ आके आत्माएं भूल गई हैं अपने प्रीतम को, और जी पर आके बैठते ही, इस संसार में आते ही अपने पिया जी को, अपने परम धाम को सब भूल गई। अब पिया जी वाणी के द्वारा और श्री महामती जी के द्वारा हमें ये सब बातें याद दिला रहे हैं। कई रंग नग बस्तर भूखन, चढ़ी आकाश जोत लहरें, जो जोत नख चरण की, मानो चीर निकसी नहर, मानो चीर निकसी नहर। वस्त्रों एवं आभूषणों में कई रंगों के नग जड़े हैं, जिनसे निकलने वाली ज्योति की लहरें आकाश में फैल जानी चढ़ रही हैं, सीधी आकाश की तरफ जा रही हैं। सुंदर साथ जी, चरणों के नखों से उठने वाली ज्योति जो है, चरणों के नखों से, नाखूनों से भी जो ज्योति उठने वाली ज्योति, तो आकाश को चीरते हुए इस प्रकार गमन कर रही है जैसे जल की नहर, जैसे जल की नहरें चल रही हैं, इस तरह से ऊपर की तरफ चल रही हैं। और ऐसे जैसे आकाश में नहरें चल रही हैं, जल की नहरें चल रही हैं।
कहती हो इन जुबान सो और सुपन शबन नजर, जो नजरों सूरज ख्वाब के सो सिफत पहुँचे क्यों कर। जहाँ के कानों से सुने हुए और आँखों से देखे हुए पदार्थों की उपमा देकर, मतलब ये उपमा कैसे कही गई है, जहाँ के कानों से सुने हुए और आंखों से देखे हुए पदार्थों की उपमा देकर जहाँ की जीवा से मैं धाम धनी की सद्वितीय शोभा का वर्णन कर रही हूँ। ये महामती जी कह रहे हैं कि मैं जहाँ के कानों से सुनी हुई और आंखों से देखे हुए जैसे जो पदार्थ होते हैं उनकी उपमा देकर हैं, जहाँ की जीवा से मैं धाम धनी की सद्वितीय शोभा का वर्णन कर रही हूँ। और इन आँखों से जो स्वप्न के ब्रह्मांड का जो सूर्य दिखाई दे रहा है, इन आँखों से जो स्वप्न के ब्रह्मांड का जो सूर्य दिखाई दे रहा है, इसकी उपमा देकर श्री राज जी की जिस शोभा का वर्णन करने का प्रयास किया गया है वह वास्तविक वर्णन नहीं हो सकता। ये वास्तविक वर्णन नहीं है, वर्णन तो देख के ही पता चलेगा। कट चीन झल के दामन बैठ गई अंग पर, कई रंग नग इजार में सो आवत जाहिर नजर, सो आवत न जाहिर नजर। कट चीन छल के दामन बैठ गई अंग पर, कमर में इजार बंधी हुई है सुंदर साज जी, जिसकी चुन्नटें जामे के दामन के नीचे छलक रही है। जामा जो नीचे पहना हो उसके दामन के नीचे छलक रही है, जामे के दामन के नीचे छलक रही है। मतलब कि जो चुन्नटें जामे की आई हैं उनके दामन जो है नीचे, उनके नीचे की भी झलक आ रही है। इजार में अनेकों रंगों के नग जड़े हुए हैं और जो प्रत्यक्ष रूप से देखने में नज़र आ रहे हैं। इजार जो नीचे पजामा चूड़ीदार पहनते हैं ना, उसको इजार बोला गया। अनेक रंगों के नग जड़े हुए हैं, वहाँ के नाड़े के अंदर भी 10 रंग के अनेकों रंग हैं। तो सोचो तो खुद क्या होगा जो प्रत्यक्ष रूप से देखने में नजर आ रहे हैं। और भूखन जो चरण के सो अति धरत हैं जो, नरम खुशबोए स्वर माधुरी आसमान जिमी उद्योत, आसमान जिमी उद्योत। चरणों के आभूषण अत्यंत कोमल हैं और सुगंध से भरपूर हैं और मधुर ध्वनि स्वर करने वाले हैं। क्या चरणों के भूषण अत्यंत कोमल हैं और सुगंध से भरे हुए हैं और मधुर ध्वनि स्वर करने वाले हैं। इनमें बहुत अधिक नूरी ज्योति विद्यमान है, जिसका दिव्य प्रकाश धरती से लेके आकाश तक फैला हुआ है। देखो हर चीज़ का उन्होंने इस तरह से वर्णन किया कि एक से एक बढ़कर प्रकाश आगे जा रहा है और एक दूसरे को चीरता हुआ आगे जा रहा है, एक दूसरे को काटता हुआ आगे जा रहा है। जहाँ की वहाँ की कटवट नहीं है, पर वहाँ पर लहरें की लहरें, लहरें की लहरें, जैसे अनेकों प्रकार की नदियाँ बह रही हैं जल की, ऐसे लहरों की लहरें उठ रही हैं। पाँव तली नरम उज्ज्वल लीकेड़ी लाक लाल, एरू आशिक से क्यों छूटई एक कदम नूर जमाल। चरणों की तलियां बहुत ही कोमल और उज्ज्वल हैं। पाँव तली नरम उज्ज्वल लीके एड़ी लाल लांक लाल। कहते चरणों की तलियां बहुत ही कोमल और उज्ज्वल हैं। एड़ियों के नीचे की गहराई, तलियों में आई हुई लाल रंग की रेखाएं भी अति सुंदर हैं। सुंदर साजी प्राण भल्लव अक्षरातीत के जे नूरी चरण कमल भला परम धाम के उस ब्रह्म सृष्टि से कैसे छूट सकते हैं? ब्रह्म सृष्टि से कैसे छूट सकते? देखो कितनी बड़ी बात कही। और कोई सुने ना सुने और कोई पढ़े ना पढ़े, पर ब्रह्म सृष्टि कैसे छूट सकती है? जो पल पल उन्हीं के प्रेम में डूबी रहती है, जो पल पल उन्हीं के प्रेम में डूबी रहती है। सुंदर साजी तली हथेली हाथ पाँव की, तली हथेली हाथ पाँव की
लाले अति उज्ज्वल और 20 उंगलियां नरम पतली, नख नरम निर्मल। और 20 उंगलियां हाथों पैरों दोनों की बताई गई हैं। और 20 उंगलियां नरम और पतली, नख नरम निर्मल। चरणों की तलियां तथा हाथों की हथेलियों की बहुत अधिक लालिमा लिए हुए उज्ज्वल रंग की है। और चारों तथा हाथों की सभी 20 उंगलियां अति कोमल और पतली हैं। और नाखून कोमल तथा बहुत ही स्वच्छ हैं। नाखून कैसे हैं? बहुत कोमल तथा बहुत ही स्वच्छ है। काड़े कोमल हाथ पाँव के, फने पीड़ी अंग माफक, उज्ज्वल अति शोभा लिए, ए सूरत शोभानित हक, ए सूरत शोभानित हक। सुंदर साज जी, जिस प्रकार हाथों और पैरों की पिंडलियां तथा पंजे कोमल हैं, कहते ना फने पीड़ी अंग माफक, काड़े कोमल हाथ पाँव के, और उसी प्रकार इनमें आए हुए कड़े भी अति कोमल हैं। जो कड़े आए हैं वो भी अति कोमल हैं। काड़े कोमल हाथ पाँव के बहुत ही कोमल हैं। अक्षरातीत की ये अखंड शोभा अत्यधिक उज्ज्वलता लिए हुए अनुपम सौंदर्य से युक्त है। उज्ज्वल अति शोभा लिए ए सूरत शोभा नित हक। हाथों में कलाई से कुहनी तक, हाथों में कलाई से लेके कुहनी तक, और पैरों में एड़ी से घुटने के बीच का हिस्सा पिंडली कहलाता है। कड़े की शोभा हाथ और पैर दोनों ही आई है। रंग रस इंद्री नौतन, चढ़ता अंग नौतन, तेज ज्योत शोभा नौतन, नौतन चढ़ता जोवन, नौतन चढ़ता जोवन। सुंदर साज जी, आनंद की कोई सीमा नहीं, प्रेम की कोई सीमा नहीं, इश्क की कोई सीमा नहीं, सुगंध की भी कोई सीमा नहीं। कहते हैं कि धाम धनी की इंद्रियों में प्रेम और आनंद हमेशा ही नूतन नवीन अवस्था में दिखाई देते हैं। धाम धनी की इंद्रियों में प्रेम और आनंद हमेशा ही नूतन नवीन अवस्था में दिखाई देते हैं। सभी अंग नित्य ही विकसित स्थिति में दृष्टिगोचर होते हैं। और वस्त्र भूषणों सहित इन अंगों की तेज ज्योति और शोभा सर्वदा ही नवीन दिखाई पड़ती है। अंगों की तेज ज्योति और शोभा सर्वदा ही नवीन दिखाई पड़ती है। चढ़ता हुआ जौवन पल पल नया ही दिखता है। ये चढ़ता हुआ जो जौवन है वो पल पल नया ही दिखता है। और ये चीज़ हमें महसूस करते रहें करते रहें करते रहें, तभी जाकर महसूस होना शुरू होएगा। पर हर पल, मैं फिर वही कहूँगी, हर पल हम बैठ नहीं पाते, हर पल हम सुन भी नहीं पाते। पर ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब लेटते हैं, उठते बैठते हैं, काम करते करते हम इस वाणी को सुनते रहें, ताकि हमारी जो काम करते करते हमारी जो नज़र है, सुरता जो है वो हमारी उधर ही लगी रहे। और यही सूत कातना भी है। हमने तो एक पाव भी नहीं सूत काता, लोगों ने तो सवा शेर कात लिया। और राज जी भी, वैसे एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि राज जी सबको बराबर ही कर देंगे ताकि सबको शर्म ना महसूस हो वहाँ पर कि उसने इतना करा तो इसने नहीं करा। इसलिए राज जी धीरे धीरे करके सबको एक बराबर ही कर देंगे, सूत कतवा देंगे राज जी। राज जी हमारे फ़र्क नहीं रखते हैं। राज जी सबसे प्रेम करते हैं, अपनी हर रूह से प्यार करते हैं, हर अंग से प्यार करते हैं। राज जी हमारे हर पल हमारे साथ रहते हैं, पल पल रक्षा करते हैं, ध्यान रखते हैं, हमारे को आनंद देते हैं, प्रेम करते हैं हमसे वो। पर हमारा कितना प्रेम यहाँ से आगे जा रहा है ये हमें देखना है। छब फब मुख सनकूल, चढ़ती कला दिखाए, कायम अंग अरस के, सब चढ़ता नजरों आए, सब चढ़ता नजरों आए। बस्तर भूखंड, ये सब आगे कल हम ये सब करेंगे, इसका वर्णन। कहते हैं कि जोरू कहावे अरस की, माहे बका खिलवत, सो जिन खिन छोड़े स्वरूप को, कहे उम्मत को मामत।
परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को संबोधित करते हुए श्री महामती जी कहते हैं, जो भी सुंदर साथ स्वयं को परम धाम की आत्मा कहते हैं और अखंड मूल मिलावे में अपनी परात्म का स्वरूप मानते हैं, उन्हें एक क्षण के लिए भी श्री राज जी की शोभा को अपने दिल से अलग नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने दिल से अलग नहीं करना चाहिए। ये सुंदर साथ जी, देखा जाए ना, हम कहाँ कहाँ कहीं कब अपनी सुरता हमारी किधर चली जाती, कभी किधर चली जाती है, पर जब तक हम कम से कम तभी कहते हैं कि उतना ही वाणी से जुड़ो, उतना ही वाणी से प्यार करो, उतना ही अपने प्रीतम से प्यार करते हो, इस वाणी से भी प्रेम करें, ताकि बार बार हम पढ़ते रहें, सुनते रहें और आनंद में मगन रहें। ये सुंदर साथ जी कहते ना कि कमल के फूल की तरह जहाँ रहना है, जहाँ सब तरफ कीचड़ कीचड़ दिखाई दे रहा है, देखो कहाँ कितने युद्ध हो रहे हैं, कहाँ कितना क्या नहीं हो रहा, उसमें भी आनंद में रहना ये राज्य की मेहर से ही हो सकता है और सब सुंदर साथ के प्यार से ही हो सकता है। और हर सुंदर साथ एक दूसरे से प्यार करे, नफरत ना करे। आज कुछ वीडियो देख रहे थे, वहाँ तीर चला रहे हैं, क्या है, मम्माद निकाल रहे हैं, बैक्टीरिया निकाल रहे हैं। अरे जी, ये कहने वाली बात है, ये ब्रह्म सृष्टियों की पहचान नहीं है। ब्रह्म सृष्टियाँ कौन है? क्या एक बात बताओ, हाँ, अगर हमारे प्रीतम का नाम कोई कृष्ण कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं, चलो ठीक है, जो भी है, पर एक बात और है, साहिब तो हमारा है, हम रूहों का तो वो साहिब है। और कई रूहें नाम नहीं लेती अपने प्रीतम का, साहिब कहती हैं, हम तो साहिब कहते हैं अपने प्रीतम को। हमारा साहिब, हमारा प्रीतम, हमारा प्राणेश्वर, हमारा हृदयेश्वर, हमारा घटेश्वर, हमारा स्वामी साहिब है। तो कहते वो हमारा साहिब है, वो सबका साहिब है, हमारा अकेले का नहीं, पूरे ब्रह्मांडों के ब्रह्मांडों का वो साहिब है। अब एक पति जब शादी होती है तो लड़की उसका नाम नहीं लेती तो क्या कह देती है, मेरा साहिब, मेरा पति, मेरा खसम, है ना। और हम तो फिर भी कहते ना, जो राजों का राजा, हम कहते राजी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, वो हमारे राज श्यामा जी, हमारे प्रीतम है, हमारे प्राणों के प्राणनाथ हैं। वो हमारी श्वास की नली के भी नज़दीक है, हर पल हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, अखंड आनंद दे रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। ऐसा प्रेम और कहीं नहीं मिलेगा इस संसार में, ऐसा आनंद भी कहीं नहीं मिलेगा इस संसार में। इस संसार में एक आनंद खाली ब्रह्म सृष्टियों के पास ही है। जैसे गोपियों में बोला गया था कि गोपियों के पास सुखदेव जी ने बोला था कि उनके जैसा कोई प्रेम कर नहीं सकता, उनके जैसा आनंद कोई दे नहीं सकता। हमारे प्रीतम आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, वो हर पल हमें देना चाहते हैं, पर हमारी झोली छोटी पड़ जाती है, हम थोड़ा सा लेके फिर अपने उसमें चले जाते हैं, पर वो अनंत 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 सागरों का मालिक है। और वो जो हमें पल पल हमारे अंदर अपना आनंद, अपना प्रेम उटेल रहा